प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा था कि एनडीए की सबसे बड़ी जीत बिहार में होने जा रही है और वही इस वक्त उतावल। जवाहरलाल नेहरू की राजनीति करनी है या फिर राम मनोहर लोहिया की राजनीति करनी है, ये बात समझना राहुल गांधी के लिए मुझे लगता है मुश्किल हो रहा है। कभी कैसे लालू परिवार को यादवों ने भी नकार दिया। तो बिहार के अंदर ये एनडीए की सुनामी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सुनामी है। तो मोदी जी की पार्टी एक बार फिर बिहार में उन्होंने बड़ा हल्ला मचा दिया। सर, इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं दोस्तों, तो एनडीए 200 के आंकड़े को छू रहा है और सम्राट चौधरी 36,000 वोट से आगे चल रहे हैं। क्या आपके पास और जानकारी है? मैं बता दूं कि ये 25 राउंड जो कंप्लीट हुआ है उसमें 36,000 से भी अधिक वोट से जो डिप्टी सीएम है हमारे सम्राट चौधरी वो आगे हैं। बिहार चुनाव के ट्रेंड आपने देख लिए होंगे और अब तक ये ट्रेंड नतीजों में बदल रहे हैं। अब बहुत ज्यादा इसमें उलटफेर होगा, इसकी उम्मीद किसी को नहीं है। तो एनडीए 200 के आंकड़े को छू रहा है और किसी भी एग्जिट पोल ने इस आंकड़े की भविष्यवाणी नहीं की थी। जी हाँ, सही सुना आपने, किसी ने भी 190 सीटों की भविष्यवाणी नहीं की थी। जिस दिन से बिहार चुनाव का शोर शुरू हुआ था, लगातार मैं ये कह रहा था कि किसी को नहीं पता है कि क्या होना है। लगातार मैं इशारा कर रहा था कि YouTube पर जो भाजपा विरोधी चैनल्स हैं, हमारे तरह के बहुत सारे चैनल्स हैं, वो जो डेटा दे रहे हैं, जो सर्वे कर रहे हैं, वो बेकार का सर्वे है, उसका कोई मतलब नहीं है, वो रिजल्ट के आसपास कहीं नहीं आने वाला है। मैंने ये भी बात कही थी कि जितने सारे आपके सामने एग्जिट पोल आए हैं, उनका कोई मतलब नहीं है, एग्जिट पोल कुछ नहीं है, ये सारे हवा में है, तुक्के हैं, कुछ सही साबित होंगे, कुछ गलत साबित होंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात बहुत साफ दिखाई दे रही थी, वो दिखाई दे रही थी कांग्रेस और महागठबंधन जो पूरा है, तेजस्वी यादव और कांग्रेस मूलतः इसमें है और इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, उसकी गड़बड़ियां पहले दिन से दिखाई दे रही थी, जिस पहले से पता था कि इस तरह की कोशिश हो रही है। 55,000 करोड़ रुपए की पिछले 6-7 महीने में स्कीम्स लेकर आए थे नीतीश कुमार, तो ये तो आपको पहले से पता था। इसके मुकाबले के लिए आपने क्या तैयारी की थी? यही तैयारी थी कि आपस में लड़ रहे थे, यही तैयारी थी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसने आरजेडी को बाकायदा सीट दी थी और इकलौता जो उम्मीदवार से भले आदमी है, लेकिन क्या अध्यक्ष होने के लिए जो डायनामिक होने की जरूरत है, भागने दौड़ने, लगातार लोगों के टच में रहने, फोन करने और बाकी सब की जरूरत है, क्या खड़गे साहब उसको पूरा करते हैं? मुझे नहीं लगता कि खड़गे साहब इस समय जब कांग्रेस विपक्ष में है तो कांग्रेस के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारियां कायदे से निभा सकते हैं। इसलिए नहीं कि उनके व्यक्तित्व में कोई दिक्कत है, इसलिए कि वो जिस उम्र में है उस उम्र में इतना सारा तनाव लेना, इतनी सारी चीजें करना संभव नहीं होता। और जो टीम उनकी है वो ये सब करती हुई उस ऊर्जा से नजर नहीं आती जिस ऊर्जा से कांग्रेस को काम करने की जरूरत है। नंबर 1, जवाहरलाल नेहरू की राजनीति करनी है या फिर राम मनोहर लोहिया की राजनीति करनी है, ये बात समझना राहुल गांधी के लिए मुझे लगता है मुश्किल हो रहा है। तो ये तो अप्रत्याशित है। मैंने जस्ट आपसे बात करते करते खोलकर देखा कि 202 सीटों के करीब करीब वो जो है जीत रहे हैं। दैट मीन्स जो विपक्ष है कोई और वो वोटिंग भी ज्यादा हुई, तो विपक्ष ने तो कोई मैच ही नहीं दिया, उसी को नंबर गेम बना दिया कुछ लोगों ने। और उस नंबर गेम को रियलाइज करने के लिए कास्ट सिस्टम का उपयोग किया गया, जिसमें कि लोगों को जातियों में तोड़ा गया। मैं बार बार कहता हूं, अगर वेदों ने 4 वर्ण बनाए थे, 4 वर्ण, कि भैया कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, वो कर्म के हिसाब पे बनाए थे। मगर यहाँ तो डेमोक्रेसी ने, इंडिया की डेमोक्रेसी ने भाई इतने कास्ट बना दिए, वो भाई ओबीसी हो गया, तो कोई दलित हो गया, कोई महादलित हो गया, कोई महादलित हो गया, इस टाइप का ये शुरू हो गया था भारत में एक कि कास्ट आइडेंटिटी बनती चली गई। लोगों ने अपने आप को कास्ट के रूप में आइडेंटिफाई करना पड़ा। बिहार इसका एक बहुत बड़ा गढ़ है कास्ट का। मगर मुझे लगता है कि एनडीए ने जो है ना, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 2 चीजों में सफलता की और उन्होंने एक जबरदस्त कॉकटेल बनाया। और वो कॉकटेल है, उन्होंने सोशलिज्म से चीजें चुराई, आइडिया लिया, क्योंकि वो सोशलिज्म से बार बार हार जाते थे। यदि आप ध्यान दीजिए तो प्रधानमंत्री जो अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे, 2003 में उनका एक नारा था शाइनिंग इंडिया। उन्होंने इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर लिए और इकोनॉमिक सूचकांक के आधार पे या इकोनॉमिक इंडाइसेस के आधार पे उन्होंने डिसाइड किया कि इंडिया में सब अच्छा हो रहा है। वेयर इज बांटना, फ्री बिजली, फ्री पानी,
फ्री हाउसिंग, फ्री आपको बस प्लस पैसे डाल देंगे कुछ, ये वाली स्कीम उन्होंने न्यूयॉर्क में इंट्रोड्यूस की और वो न्यूयॉर्कर्स को बहुत अपील कर गई और वो उन्होंने उसको दे सिंपली बॉट इट। तो यहाँ पे वही चीज फिर बीजेपी या एनडीए को भी समझ में आया कि बीजेपी ने इसको, उन्होंने, अगर आप डेमोक्रेट्स ने या कम्युनिस्टों ने इस्लाम और सोशलिज्म का तड़का लगाया तो बीजेपी ने राष्ट्रवाद और सोशलिज्म का तड़का लगा दिया। तो बीजेपी ने कास्ट को तोड़ने के लिए राष्ट्रवाद का उपयोग किया और कास्ट के को वोट में, राष्ट्रवाद को वोट में कन्वर्ट करने के लिए उन्होंने फ्रीबीज को उपयोग में लाया कि जैसे इलेक्शन हुआ 15 दिन पहले इलेक्शन के डिक्लेरेशन के 10-10 हजार रुपए बांट दिए गए, 10-10 हजार रुपए के डॉलर पैकेज दिए गए, जो भी था लोगों को आत्मनिर्भर बनने के लिए महिलाओं को, वो सरकार की स्कीम के अंदर उनका अधिकार होता है, बट दैट वर्कड। अब ये तो कोई नहीं बता सकता फॉर श्योर कि लोगों ने क्यों इतनी बम्पर नंबर में आके एनडीए के प्रत्याशियों को जगाया। लालू जी का जंगल राज बहुत काम आया, उसको उन्होंने रिवाइव रखा। 20 साल हो गए फिर भी जंगल राज एक आज भी फैक्टर है इलेक्शन में, जिससे कि वो ऊपर नहीं आ रहे। प्लस महागठबंधन में ये राजद है, इसका अपना घर टूट गया क्योंकि तेज प्रताप और तेजस्वी जी में जो है एक तरीके का मनमुटाव हो गया और तेज प्रताप यादव बाहर आए और मुझे देखना पड़ेगा कि उनकी पार्टी ने कितने परसेंट वोट लिया। वो खुद इलेक्शन शायद हार गए, जहां तक मुझे पता है, दादा मुझे ठीक कर देंगे। और जीत रहे, तेज प्रताप तेजस्वी जीत रहे हैं। अच्छा, तो तेज प्रताप 3rd नंबर पे। हाँ, तो अगर तेज प्रताप महुआ से 3rd नंबर पे हैं तो उनकी प्लेस पे हैं, तो फर्स्ट पेज पे जेडीयू होगी। जब मैंने देखा था कोई सुशील कुमार सिंह या क्या नाम था उनका, वो थे। तो जेडीयू अगर 3rd पे है और आरजेडी और अगर इनका नंबर मिला दिया जाए तेज प्रताप यादव का, तो वो देखने वाला होगा कि कितना वोट बनता है, क्योंकि मेरे हिसाब से सेकंड स्पॉट पे एएमआईएम थी या कुछ ऐसे था। तो 14 नवंबर को बिहार इलेक्शन के रिजल्ट आ गए। इसमें एनडीए को भारी बहुमत से जीत हासिल हुई है और अब एनडीए की सरकार बननी तय है। और किसी भी एग्जिट पोल ने इस बात की संभावना नहीं की थी कि एनडीए को इतना भारी बहुमत मिलेगा। और इससे कहीं ना कहीं लगता है कि बिहार के लोगों ने एनडीए गठबंधन में कहीं ना कहीं भरोसा रखा है। वहीं इस इलेक्शन में लालू की पार्टी का कुछ खास नहीं कर पाई और उसे सत्ता से बाहर रहना पड़ेगा। इससे लगता है कि कहीं ना कहीं बिहार के लोगों ने जातिवाद की राजनीति को छोड़ दिया और राष्ट्रवाद में अपना भरोसा व्यक्त किया। धन्यवाद।